लास्ट लेक्चर में हमने किसी प्रोजेक्ट की क्रिटिकल एक्टिविटी एंड क्रिटिकल पाथ का कॉन्सेप्ट देखा था। इस लेक्चर में हम कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसमें से पहला है टाइम स्पैन। तो टाइम स्पैन ऑफ एन एक्टिविटी क्या होता है, जैसे इस नेटवर्क डायग्राम में देखते हैं, हमारे पास ये सारी एक्टिविटीज हैं, ए बी सी डी ई एफ डमी जी एंड एच। तो कोई अगर हमसे ये बोले कि इस एक्टिविटी ए का क्या टाइम इंटरवल है, तो वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि कब जल्द से जल्द आप ए को शुरू कर सकते हो और किस टाइम तक एट मैक्स आप ए को खत्म कर दोगे। जैसे इसी केस में देखते हैं एक्टिविटी ए को। एक्टिविटी ए जल्द से जल्द शुरू हो जाता है 0th डे पे और खत्म हो जाता है एट मैक्स 5वें दिन पे। यानी कि खत्म होने का मतलब क्या है कि लेटेस्ट अकरेंस ऑफ नोड 2। तो यानी कि 0,5 इस दौरान एक्टिविटी ए को अपना काम खत्म कर देना है। दिस इज द मैक्सिमम अलाउएबल टाइम इन दिस प्रोजेक्ट। तो 0,5। कोई बोले कि एक्टिविटी बी का टाइम इंटरवल क्या है, तो सिंपली देखना क्या होता है, जल्द से जल्द कब ये नोड शुरू हुआ और देखना होता है कि कब एट मैक्स आप यहां तक पहुंचे। अगर आप बी को देख रहे हो तो कौन कौन से नोड के अकरेंसेस पे देखना है आपको, नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 3। कब आप जल्द से जल्द यहां से शुरू हुए और कब आप लेट से लेट इसको स्टार्ट कर पाए। तो दिस डिफरेंस इज एक्चुअली द टाइम स्पैन, और इन वैल्यूज का जो इंटरवल बनता है उसी को बोलते हैं टाइम इंटरवल। तो अगर कोई बोले व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन, टाइम इंटरवल ऑफ एक्टिविटी बी, इट इज गोइंग टू बी 0,11। हर हाल में 0th डे पे आप अर्लीस्ट शुरू कर गए और एट मैक्स आप थर्ड नोड को 11 बजे शुरू कर रहे हो, लेट से लेट। नेक्स्ट कम्स एक्टिविटी सी। तो एक्टिविटी सी के लिए हमको कौन से दो नोड्स देखने पड़ेंगे, जो उसके लेफ्ट में है और जो उसके राइट में है। तो एक्टिविटी सी जैसे यहां पर है, तो नोड 2 पे देखा अर्लीस्ट अकरेंस और नोड 3 पे देखा लेटेस्ट अकरेंस। तो ये कहना चाह रहा है कि 5 बजे अगर हम शुरू करते हैं तो हमारे पास टाइम है 11 बजे तक वो एक्टिविटी खत्म करने का। एक्टिविटी डी को देखते हैं। एक्टिविटी डी कहां पर है, उसके नोड 2 एंड 4 है लेफ्ट एंड राइट में। तो टाइम इंटरवल कैसे मिलेगा, अर्लीस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट बाय विच यू कैन मेक नोड 4 अकर। तो 13 एंड 5, तो इंटरवल क्या बन गया 5,13। एक्टिविटी ई कहां पर है, 3 और 5 नोड के बीच में है। तो थर्ड नोड का अर्लीस्ट अकरेंस एंड 5th नोड का लेटेस्ट अकरेंस, दैट इज 13 एंड 8। तो ये आपका टाइम इंटरवल हो गया। सिमिलरली आप एफ के लिए निकालो। तो एफ के लिए कौन कौन से नोड्स हैं, एक तो ये 3 वाला नोड है और एक ये 6 वाला नोड है। तो स्टार्ट किया आपने एफ को थर्ड नोड से, तो दिस इज द अर्लीस्ट यू कैन स्टार्ट नोड 3 एंड दिस इज द लेटेस्ट बाय विच यू कैन स्टार्ट नोड 6। तो क्या बन रहा है, डमी के लिए आते हैं। डमी एक्टिविटी कहां पर है, डमी इज दिस एक्टिविटी, ये डमी है डॉटेड वाली। तो आप स्टार्ट करते हो कहां से, स्टार्ट करोगे आप इस 13 से और जा रहे हो आप 5th नोड पे, वो भी 13 है। तो एक्टिविटी डमी जो है इसके लिए बेसिकली कुछ भी टाइम नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे ड्यूरेशन है भी 0 इसका। अब आते हैं एक्टिविटी जी पे। एक्टिविटी जी का क्या ड्यूरेशन है, कहां से कर रहे हो शुरू, नोड 4 से, और कहां पे पहुंच रहे हो, नोड 6 पे। तो स्टार्ट एट द अर्लीस्ट एंड दिस गो टिल द लेटेस्ट अकरेंस ऑफ नोड 6। तो क्या बनने वाला है टाइम इंटरवल 13 से 25। सिमिलरली एच का क्या बनेगा, एच से आ रहे हो 5th नोड से और 6th, तो एच के लिए बनने वाला है 13 से 25। अगर कोई बोले टाइम इंटरवल के बाद टाइम स्पैन निकालने का, तो सिंपल क्या मतलब है कि दिस माइनस दिस, दैट इज 5 - 0 दैट इज 5। अगले के लिए 11 - 0 दैट इज 11। अगले के लिए भी 11 - 5 दैट इज 6। नेक्स्ट के लिए इट इज 13 - 5 दैट इज गोइंग टू बी 8। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी 13 - 8 is 5, 25 - 8 is 17, 13 - 13 is 0, 25 - 13 is 12, 25 - 13 is again 12. तो these are the time span of your activities. तो टाइम स्पैन का क्या मतलब है, सिंपल कि इसके बीच में कभी भी हो जाओ, इतना घंटा मिला हुआ है। जैसे एक्टिविटी बी को देखते हैं, एक्टिविटी बी के पास अपना काम खत्म करने के लिए 11 घंटे हैं, और वो 11 घंटे कौन से टाइम के बीच में है, 0 बजे शुरू करना है, 11 बजे खत्म करना है। एक्टिविटी डी को देखते हैं। एक्टिविटी डी के पास 8 घंटे का टाइम है, 5 बजे शुरू करके 13 बजे खत्म कर देना है। एक्टिविटी एच पे आते हैं। एक्टिविटी एच को 12 घंटे मिले हुए हैं खत्म करने के लिए अपना काम, और वो 12 घंटे यूटिलाइज कहां पे हो सकते हैं, 13 बजे शुरू करो और 25 बजे तक खत्म कर देना, इसके बीच कभी भी काम कर लो अपना। तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम स्पैन। नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है। अब यहां पर एक चीज और गौर कर सकते हैं कि जितनी भी हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, जैसे इस पूरे नेटवर्क डायग्राम में कौन कौन सी एक्टिविटीज क्रिटिकल हैं, वो एक्टिविटीज क्रिटिकल हैं जिनके लेफ्ट में ये दोनों वैल्यूज सेम है, जिनके राइट पे ये दोनों वैल्यूज सेम है, एंड
दिस माइनस दिस इज एक्चुअली इक्वल टू द ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या चीज है? ड्यूरेशन ये है और ये टाइम स्पैन है, यानी कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। टाइम स्पैन अलग होता है और ड्यूरेशन अलग होता है। तो जैसे इसी प्रोजेक्ट में ये कंडीशन कौन कौन सी एक्टिविटीज सेटिस्फाई कर रही हैं? एक तो है हमारा एक्टिविटी ए, क्योंकि ए के लेफ्ट पे 0 0, राइट पे 5 5 और 5 एंड 0 का डिफरेंस इज गिविंग यू अगेन 5। तो एक्टिविटी ए इज क्रिटिकल। नेक्स्ट व्हाट इज द एक्टिविटी दैट इज क्रिटिकल? यू सी एक्टिविटी डी। डी के लेफ्ट में 5 5, राइट में 13 13 एंड द डिफरेंस इज अगेन 8। सो डी इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी। ए डी इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी। द नेक्स्ट क्रिटिकल एक्टिविटी इज सी डमी। डमी के लेफ्ट में 13 13 और राइट में भी 13 13 और डिफरेंस कितना है? 0, दैट इज मैचिंग। सो डमी इज अ क्रिटिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी आप एच देखो। एच के लेफ्ट में यू सी 13 13, राइट में 25 25, बोथ आर मैचिंग एंड व्हाट इज द डिफरेंस? 25 माइनस 13 दैट इज 12। आई, ये एक्टिविटी जो आपकी जी है ये क्रिटिकल नहीं है, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। ये क्यों क्रिटिकल नहीं है? इसके लेफ्ट में वैल्यू तो मैच हो रही है और राइट में वैल्यू मैच हो रही है, बट द डिफरेंस दैट इज 25 माइनस 13 दैट इज गिविंग यू 12 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 1। तो एक्टिविटी जी क्रिटिकल नहीं है। तो क्रिटिकल एक्टिविटी का मतलब सिंपल यही है कि जिसके पास कोई स्कोप नहीं हो लेट होने का। तो जैसे आप यहां पे इस टेबल में देखो, जो जो एक्टिविटीज क्रिटिकल थी, जैसे ये, इसका टाइम स्पैन एकदम इसकी ड्यूरेशन के बराबर ही है, यानी कि ये लेट नहीं हो सकता। इसको 5 ही घंटे दिए ही गए हैं और इसको पता लगता है कि ये 5 घंटे में पूरी हो पाती है। तो दैट इज व्हाई इसके पास कोई स्कोप नहीं है लेट होने का। जैसे एक्टिविटी डी को देखते हैं। एक्टिविटी डी के पास टाइम स्पैन दिया है मैनेजर ने, प्रोजेक्ट मैनेजर ने 8 घंटे का, और एक्टिविटी डी पे जो बंदा काम करता है उसको पता है कि 8 ही घंटे लगने ही है, तो वो लेट नहीं हो सकता। सिमिलरली फॉर एक्टिविटी एच, प्रोजेक्ट मैनेजर ने उसको 12 घंटे दिए हैं कंप्लीट करने के लिए वो काम, और जो भी बंदा उस एक्टिविटी एच पे काम करता है उसे पहले से पता भी है कि 12 घंटे लगते भी हैं, यानी कि उसके पास कोई स्कोप नहीं है लेट होने का। सो ऑल दोज क्रिटिकल एक्टिविटीज विल हैव देयर टाइम स्पैन इक्वल टू द ड्यूरेशन। तो कोई अगर एक्टिविटी क्रिटिकल है तो उसका टाइम स्पैन उसके ड्यूरेशन के बराबर ही होगा, क्योंकि एक्चुअली दिस इज ओनली द थर्ड कंडीशन जब हम चेक करते हैं कि कोई एक्टिविटी क्रिटिकल है कि नहीं। यही होती है वो कंडीशन कि लेफ्ट पे ये वैल्यू सेम, राइट पे ये वैल्यू सेम, और डिफरेंस, ये डिफरेंस अगर ड्यूरेशन आ जाए तो ही कहते हैं हम क्रिटिकल। तो देखिए यही लिखा है, वो डिफरेंस यही है, ट्राइंगल एट जे माइनस स्क्वायर एट आई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑफ अ फ्री फ्लोट। अब जैसे हमने इस प्रोजेक्ट में देखा, कुछ एक्टिविटीज तो क्रिटिकल हैं जिनके पास कोई भी मार्जिन नहीं है लेट होने का, ना लेट शुरू हो सकते हैं ना लेट पहुंच सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके पास थोड़ा सा स्कोप है लेट होने का, और अगर वो लेट हो भी जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलेगा उन्हें आगे प्रोजेक्ट में जो उनके लेट किए गए काम को कवर कर लेगा। तो टोटल फ्लोट कहते हैं ऐसी चीज को। दिस इज कॉल्ड एज अ टोटल फ्लोट। तो टोटल फ्लोट एक तरीके का एक बफर टाइम है किसी एक्टिविटी के पास, जिसमें वो चाहे तो लेट हो जाए, और लेट होने के बाद उसको यह भरोसा होना चाहिए कि आगे कोई ऐसे लोग बैठे हुए हैं कुछ एक्टिविटीज पे जो मेरे बिगाड़े हुए काम को सही कर देंगे। तो दे कैन बी यूज्ड टू डिले और पोस्टपोन अ नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी अप टू अ सर्टेन लिमिट। अब ये सर्टेन लिमिट क्यों बोला है? एक हद तक इनका कोई काम बिगाड़ा हुआ अगर है तो कोई सही कर पाएगा। अगर एक लेवल के बाद ये लेट होना शुरू हो जाएंगे तो कोई नहीं है जो इनके बिगाड़े हुए काम को सही कर पाएगा। तो टोटल फ्लोट का मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? एक तो टाइम स्पैन देखें किसी भी एक्टिविटी का, उस टाइम स्पैन में से उसका ड्यूरेशन माइनस कर दें, अगर कुछ आता है बचा हुआ, सो दैट इज इन फैक्ट द टोटल फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी। टाइम स्पैन लिया, उसमें से उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन माइनस कर दिया। अब जैसे टाइम स्पैन निकाल रखा है हम लोगों ने, तो हम देखते हैं कि किसी एक्टिविटी का टोटल फ्लोट होता क्या है। जैसे पहला एक्टिविटी है एक्टिविटी ए। अब एक्टिविटी ए का टाइम स्पैन और ड्यूरेशन तो सेम ही है क्योंकि वो है ही क्रिटिकल, तो एक तरीके से इसके पास कोई फ्लोट नहीं है, यानी कि ये लेट हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी बी। एक्टिविटी बी का टाइम स्पैन निकाला है हमने 11, और देखते हैं इसका ड्यूरेशन कितना है। अब यहां पे देखते हैं 11 तो इसका टाइम स्पैन था, 11 घंटे में कभी पूरा हो जाना, लेकिन इसको पता है कि ये 6 घंटे में पूरा हो जाता है। तो जो ये 5 घंटे है, इसके पास एक एडवांटेज है 5 घंटे का, ये चाहे तो लेट हो जाए 5 घंटे, और इसको ये पता है कि अगर ये 5 घंटे लेट होगा तो आगे कोई हो सकता है जो शायद मेरे बिगाड़े हुए काम को सही कर दे। तो यही जो टाइम एक्स्ट्रा मिलता है किसी एक्टिविटी को आराम करने के लिए, दिस इज इन फैक्ट व्हाट इज कॉल्ड एज टोटल फ्लोट। अब देखते हैं एक्टिविटी सी को। एक्टिविटी सी का ड्यूरेशन है 3 और टाइम स्पैन है 6। इसको बोला है कि 6 घंटे में पूरा हो जाना, और जो बंदा एक्टिविटी सी पे काम करता है वो 3 ही घंटे में खत्म कर देता है काम। तो कितना फ्री टाइम है इसके पास? 3 घंटे का। नेक्स्ट यू सी फॉर एक्टिविटी डी। एक्टिविटी डी का ड्यूरेशन है 8 घंटे, और देखते हैं एक्टिविटी डी का टाइम स्पैन है 8 घंटे और इसका ड्यूरेशन भी 8 घंटे।
दैट इज इसके पास कोई फ्री टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रिटिकल एक्टिविटी थी, इसके पास कोई फ्री टाइम वैसे भी नहीं हो सकता था। नेक्स्ट यू सी फॉर एक्टिविटी ई। एक्टिविटी ई का टाइम स्पैन है 5 घंटे का और एक्टिविटी ई खत्म हो जाता है 2 घंटे में ही, तो इसके पास 3 घंटे का फ्री टाइम है टोटल फ्लोट। एक्टिविटी एफ के लिए क्या होने वाला है, 17 इसका स्पैन है और 11 घंटे में खत्म होता है, तो 6 घंटे का फ्री टाइम है। डमी के पास तो क्योंकि वो क्रिटिकल है तो कोई टाइम स्पैन, मतलब कोई फ्री टाइम नहीं होने वाला, कोई फ्लोट नहीं है उसके पास। एक्टिविटी जी के लिए 12 घंटे का टाइम स्पैन था और वो 1 ही घंटे में हो जाता है, काम खत्म कर देता है, तो यानी कि 11 घंटे का उसके पास फ्री टाइम है, यानी कि ये टोटल फ्लोट है। अब आते हैं एक्टिविटी एच पे, क्योंकि एक्टिविटी एच क्रिटिकल है तो उसके पास कोई फ्लोट नहीं होना, तो 12 - 12 is 0। यानी कि इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ तो ऐसी एक्टिविटीज थी जो बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकती, उन्हें बोलते हैं हम क्रिटिकल। और इसी सेम प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो थोड़ा सा लेट हो सकती हैं, और वो कैसे पता चलता है कि क्या वो लेट थोड़ा सा हो सकती है कि नहीं, इसी टोटल फ्लोट से। बट प्रॉब्लम क्या है कि अगर हर एक्टिविटी अपना टोटल फ्लोट यूज करना शुरू हो जाए तो किसी का कुछ तो ये खराब करेंगे आगे चल के, और वो क्या है देखते हैं। अब अगर ये सवाल है व्हाट इज द लेटेस्ट दैट एक्टिविटी बी कैन स्टार्ट, तो एक्टिविटी बी को देखते हैं। एक्टिविटी बी को पता है कि अगर नोड 1 से चलेगा नोड 3 तक पहुंचने के लिए सिर्फ 6 घंटे चाहिए। अब एक्टिविटी को बी को पता है कि यार मेरे पास ना 5 घंटे का फ्री टाइम है, तो क्यों चलूं मैं 0 बजे, मैं चलूंगा 5वें दिन। अब होगा क्या इससे, अगर ये 5वें दिन चलेगा तो 6 दिन और चल के ये 11 दिन पे तो पहुंच ही जाने वाला है, और ये उसको बोला भी गया है कि एट मैक्स तुम 11वें दिन तो आ ही जाना। तो होगा क्या कि ये इस वाले टाइम को देखना शुरू कर देगा और इस वाले टाइम को भूल जाएगा कि यार ये तो बोला गया था कि तुम जल्द से जल्द आना 8 बजे और लेट अगर करना चाहो तो 11 बजे आ जाना। तो फिर ये लोग ये वाला टाइम देखना शुरू कर देते हैं, लेट वाला, ताकि ये यहां से लेट शुरू हो। तो होगा क्या कि अगर ये 5 बजे शुरू होगा तो ये पहुंचेगा ही 11 बजे हर बार, तो ये इस नोड 3 का अर्लीस्ट अकरेंस खराब कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम होती है जब कोई एक्टिविटी अपना टोटल फ्लोट यूज करना शुरू कर दे। ये किसी ना किसी एक्टिविटी का ना किसी नोड का अर्लीस्ट अकरेंस खराब कर देते हैं। ये पहुंच तो जाते हैं लेटेस्ट वाले टाइम पे, लेकिन अर्लीस्ट पे नहीं पहुंचते हैं, जो इनको पहले बोला गया था। ये था कि यार यहां पे तो 8 बजे आ ही जाना, ये 8वें दिन, लेकिन ये भी बोल दिया गया कि तुम 11वें दिन आ जाना। तो ये इसको देखना शुरू कर देती है ये सारी एक्टिविटीज जिनके पास टोटल फ्लोट होता है। तो वही अगर हम एक्टिविटी बी को एज लेट एज 5वें दिन भी शुरू करें तब भी हम ऑन टाइम है, क्योंकि ये 2 टाइम मेंशन थे, 11 बजे मैक्स था, 8 बजे जल्द से जल्द था। ये कह रहा है कि 11 बजे पहुंचेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द अर्लीस्ट दैट एक्टिविटी ई कैन एंड। अब देखते हैं एक्टिविटी ई शुरू कब होती है, अर्लीस्ट कब खत्म होगी एक्टिविटी, जब एक्टिविटी अर्लीस्ट शुरू हो जाए। एक्टिविटी ई का अर्लीस्ट स्टार्ट तो यही नोड है, ये 8th डे पे, यही अर्लीस्ट था। अगर ये अपने अर्लीस्ट डे पे स्टार्ट करता है तो इसे पता है कि अगर मैं 8वें दिन शुरू करूंगा 2 दिन और कम करके, मैं 10वें दिन तो खाली हो जाऊंगा, और उसके बाद ये 13 दिन बोल रहे हैं कि 13वें दिन तो आना है जल्द से जल्द। तो इसे पता है कि अगर मैं 8वें दिन शुरू करता हूं, 2 दिन और काम करता हूं, 10वें दिन तो अपना सारा काम खत्म ही कर दूंगा। यानी कि ये 3 दिन का एक फ्री टाइम रखता है, लेकिन ये फ्री टाइम कुछ और है, वो आगे देखेंगे हम। लेकिन ये फ्री टाइम बढ़िया टाइम है, क्योंकि ये फ्री टाइम जल्द से जल्द शुरू करके जल्द से जल्द खत्म कर रहा है और किसी को पता भी नहीं चल रहा है। इसको बोला कि तुम 13वें दिन आना, और एट मैक्स बोला है 13वें दिन आना, और ये 10वें दिन पे अपना काम खत्म करके बैठा हुआ है और किसी को पता नहीं है। तो अर्लीस्ट एक्टिविटी ई कैन एंड इज बाय द 10th डे। हमें ऐसी एक्टिविटीज की तलाश होती है जो ये करना शुरू कर दें, जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके बैठ जाएं और थोड़ा सा और फ्री हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने बताया नोड डिलेइंग बी, कि अगर हमने बी को डिले कर दिया पास्ट इट्स अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट, हमने अननोइंगली क्या कर दिया, इस नोड 3 का अर्लीस्ट अकरेंस को डिले कर दिया। Thus we need to have some metric that tells us by what amount we delay an activity without impacting anything in the network. अब अगर इसने लेट किया है यहां से शुरू, तो कुछ तो इंपैक्ट आया ही है, और वो इंपैक्ट क्या है कि ये अपने अर्लीस्ट टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, ये लेट हो रहा है और ये 11 बजे मान के बैठा हुआ है। तो क्या इस नेटवर्क में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इस चीज पे फोकस करें कि अगर वो लेट हो थोड़ा सा, तो किसी को कुछ इंपैक्ट नहीं होने वाला, किसी को पता नहीं चलेगा प्रोजेक्ट में कि ये लेट हुए भी थे। तो ऐसी एक्टिविटीज को हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो जैसे ये तो हमने सारा निकाल लिया, टोटल फ्लोट ये निकाला हुआ है, टोटल फ्लोट, ये हमारा टोटल स्पैन है। अब एक और फ्लोट है जो काम का है, ये वही फ्लोट है जिससे हम किसी एक्टिविटी को डिले करने के बाद भी किसी को पता नहीं लगने देते अपने पूरे प्रोजेक्ट में, और उस फ्लोट को कहते हैं फ्री फ्लोट। Free float, as the name suggests, are the free slack available for a non-critical activity within their allotted time span. They can be used to delay or postpone a non-critical activity, say I, J, without impacting any activity in the network.
इनके लेट होने से किसी को कोई भी टाइम पे फर्क नहीं पड़ने वाला, एक भी यहां कुछ चेंज नहीं होगा, यहां पे भी चेंज नहीं होगा, किसी भी टाइम पे जो आपने लिखे हुए ट्राइंगल और स्क्वायर के अंदर किसी को चेंज नहीं होगा। और ऐसी एक्टिविटीज भी कभी कभी हमारे प्रोजेक्ट में होती है, तो उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्या होता है फ्री फ्लोट, उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? फ्री फ्लोट इज डिफाइंड एज अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ नोड जे माइनस अर्लीस्ट अकरेंस ऑफ नोड आई माइनस देयर ड्यूरेशन। तो जैसे हम देखते हैं एक्टिविटी बी को देखते हैं, या एक्टिविटी, क्योंकि एक्टिविटी ए तो क्रिटिकल है तो इसके पास कोई टाइम नहीं है, ना फ्लोट है, टोटल फ्लोट है, और ना तो इसके पास फ्री फ्लोट है, क्योंकि ये लेट तो हो ही नहीं सकता, तो इसका तो फ्री फ्लोट नहीं आने वाला। किसी भी एक्टिविटी, किसी भी क्रिटिकल एक्टिविटी का टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट दोनों जीरो होते हैं, क्योंकि कोई फ्री टाइम नहीं है उनके पास। नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी बी पे, देखते हैं एक्टिविटी बी के पास क्या थोड़ा सा फ्री फ्लोट है। तो कैसे निकालना है? 8 माइनस 0 माइनस 6। तो एक्टिविटी बी के लिए क्या बनने वाला है फ्री फ्लोट? इसका फ्री फ्लोट इज एक्चुअली 8 माइनस 0 माइनस 6, दैट इज 2। तो क्या आने वाला है यहां पर 2। अब देखिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस 2 का। इस 2 का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर ये एक्टिविटी बी दूसरे दिन यहां से स्टार्ट हो और 6 दिन को, उसको पता है कि 6 दिन तो लगता ही है, ये 2 + 6 8th डे पे यहां आ जाएगा, जो कि बोला भी गया था। तो किसी को पता नहीं चलने वाला है कि क्या ये दूसरे दिन शुरू हुआ था कि पहले दिन हुआ था कि 0th डे पे हुआ था शुरू, क्योंकि ये पहुंच रहा है 8th डे पे ही, और यही इसको बोला गया था। तो ये लेट हुआ है शुरू, लेकिन फिर भी टाइम पे पहुंचा है, इसको भी करा दिया सेटिस्फाई, और ये तो हो ही गया बाय डिफॉल्ट। तो यही होता है फ्री फ्लोट का मतलब, वो एक्टिविटी अपना एक ऐसा टाइम, ऐसा एक फ्री टाइम यूज करे जिससे किसी को पता ना चले कि ये लेट स्टार्ट किया गया था। अब नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी सी। एक्टिविटी सी कहां पर है? एक्टिविटी सी है यहां पर। देखते हैं इसके पास कोई फ्री फ्लोट है क्या। दिस इज 8, दिस इज 5 एंड दिस इज 3। तो क्या बना इसका फ्री फ्लोट? 8 माइनस 5 माइनस 3, तो दैट मेक्स इट 0। अब यहां पर एक अलग केस है, नया केस है। एक्टिविटी सी का फ्री फ्लोट आ रहा है 0, लेकिन ये एक्टिविटी क्रिटिकल एक्टिविटी भी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि एक्टिविटी सी चाहे अगर लेट होना, अगर ये लेट हो गई तो इनमें से कोई एक टाइम चेंज हो जाएगा। जैसे एक्टिविटी सी को स्टार्ट करके देखते हैं हम टाइम 6th डे पे। अगर 6th डे पे किया, 6 + 3 = 9, तो देखिए 8 गड़बड़ हो गया। अगर हमने इस एक्टिविटी सी को 7th डे शुरू किया, 7 + 3 = 10, गड़बड़ है ये। 8 पे शुरू किया, 8 + 3 = 11, तो यहां पे तो पहुंच रहा है, लेकिन इसके बाद अगर ये एक दिन और लेट शुरू हुआ तो यहां पर ये दोनों टाइम गड़बड़ हो जाएंगे। तो इस एक्टिविटी फ्री सी के पास टोटल फ्लोट तो है, लेकिन फ्री फ्लोट नहीं है। यानी कि अगर ये चाहे लेट होना तो इनमें से कोई ना किसी को यहां पे चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको थर्ड नोड के किसी एक टाइम पर आपको चेंज करना पड़ेगा अगर एक्टिविटी सी अपना डिले करता है 3 दिन से ज्यादा। तो एक्टिविटी सी के पास कौन सा फ्लोट है और कौन सा फ्लोट नहीं है? इसके पास टोटल फ्लोट तो है, लेकिन फ्री फ्लोट नहीं है। अगर इसके पास फ्री फ्लोट होता तो ये लेट स्टार्ट करने के बाद भी किसी को नहीं पता चलता कि लेट हुआ है, लेकिन अगर ये लेट स्टार्ट हुआ है यहां से एक्टिविटी सी, तो इस थर्ड नोड को पता चल जाएगा, क्यों? क्योंकि इनमें से एक ना एक टाइम, ये वाला खासकर, ये बदल जाने वाला है। तो अगर कोई टाइम बदल गया, इसका मतलब कोई एक्टिविटी लेट शुरू हुई है अपने स्टार्ट से, उसी को छुपाना होता है, और इसी को छुपाने के लिए कुछ एक्टिविटी अपना फ्री फ्लोट यूज करती है। जैसे एक्टिविटी सी के पास कोई फ्री फ्लोट नहीं है, ये चाह के भी नहीं छुप सकता है अपना लेट शुरू होना। अब आते हैं एक्टिविटी डी पे। डी तो क्रिटिकल है, कोई फ्लोट नहीं है। अब आते हैं एक्टिविटी ई के पास। एक्टिविटी ई कहां पर है? एक्टिविटी ई यहां पर है। देखते हैं इसके पास कोई फ्री फ्लोट है क्या। तो 13 - 8 - 2, 5 - 2 = 3। तो 3 दिन अगर ये स्टार्ट लेट करे एक्टिविटी ई, तो किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे एक्टिविटी ई है कहां पर? एक्टिविटी ई है यहां पर। अब देखो, अगर ये 8th डे पे ना स्टार्ट करके 3 दिन बाद स्टार्ट करे, क्योंकि यही इसका फ्री फ्लोट है, 8 + 3 = 11। अगर 11th डे पे स्टार्ट करता है तो 11 + 2 = 13, किसी को नहीं पता चला कि लेट शुरू हुआ था। 11 + 11 = 22, ये कह रहा है 25 पे आना, तो किसी को पता नहीं चला। तो एक्टिविटी ई हैज अ फ्री फ्लोट ऑफ 3 days, तो ये यूटिलाइज कर लेगा थोड़ा सा लेट स्टार्ट करने में। अब आते हैं एक्टिविटी एफ पे। एक्टिविटी एफ का है 25 - 8 - 11, so that gives it a value of 6। तो एक्टिविटी एफ के पास 6 दिन का फ्री फ्लोट है। तो अगर ये यहां से 8 + 6 14th डे भी शुरू करता है, तो 14 और 1 11, और ये 25वें दिन यहां पहुंचने वाला है, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये लेट शुरू हुआ था। नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी डमी पे। डमी तो क्रिटिकल है, तो कोई फ्लोट नहीं होना, ना फ्री फ्लोट है और ना तो टोटल फ्लोट है। एक्टिविटी जी। एक्टिविटी जी कहां पर है? एक्टिविटी जी यहां पर है। इसके राइट में 25, लेफ्ट में 13 - 1,
तो एक्टिविटी जी के पास 11 दिन का फ्री फ्लोट है। अगर ये चाहे तो 13 ना शुरू करके ये शुरू करे, अगर 24th डे भी एक दिन जोड़ के, ये 25वें दिन पहुंच जाएगा यहाँ पे, और किसी को नहीं पता चलने वाला है कि ये 24वें दिन शुरू होकर आया है मेरे पास 25वें दिन। नेक्स्ट इज एच। एच क्योंकि क्रिटिकल है, इसके पास कोई फ्री फ्लोट नहीं है। तो आज हमने देखा टाइम स्पैन, टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट ऑफ एन एक्टिविटी। ये कॉन्सेप्ट्स आगे काम आएंगे व्हेन वी डू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट क्रैशिंग। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर।